अच्छा, जो कल का एपिसोड रहा है ना, उसके अंदर जो मेजर फाइट रही है वो शायद सबको लग रहा है कि भाई हर्षद और उसकी रही है ना। मुझे लग रहा है जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है ना, वो सूफ़ी का टॉपिक है। सूफ़ी को ये लग रहा है कि गेम जो है वो उसके इर्द गिर्द गेम कर रहे हैं, मतलब कि उसके इर्द गिर्द गेम चल रही है। वो गेम खेलने नहीं आया, गेम उसको खेल रही है। मतलब भाई अगर आपको आपका ट्रॉमा पता है, मैं यहाँ पर कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रही, ठीक है, मे भी उसके साथ उसकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज रहे हैं, वो शायद सेंसिटिव है, वो हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो फील करता है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए रोता है। बिल्कुल ओके है, सब कुछ हमने मान लिया। लेकिन आपको अपने ये ट्रॉमास पता थे, आपको ये सारी चीज़ें पता थी, तो फिर आप क्यों आए हो यहाँ पर? जस्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप आए ही क्यों हो यहाँ पर? और जब आपको निकलने की बारी आ गई तो आपके हाथ पैर फूल गए थे कि मुझे घर भेज दिया जाएगा। मतलब आपको जाना भी नहीं है, आपको रहना भी नहीं है, तो क्या आपको जो है वो खिलौनों की तरह रखा जाएगा यहाँ पर, कांच की गुड़िया बना के रखा जाएगा? ऐसा नहीं होता है। मतलब हर चीज़ के अंदर उसको रोना है, हर चीज़ के अंदर उसको सिंपैथी चाहिए। क्यों चाहिए? रेबल किट लेकर आए तो उसको लग रहा है कि रेबल किट इसके लिए आई है, इसको टॉर्चर करना इसके लिए लेकर आए। लाइक सीरियसली। अच्छा, वो बात जो शुरू होती है वो बोलते हैं जिसको मैं ज़िंदगी में कभी देखना नहीं चाहता था, आज मुझे उसके आगे हाथ जोड़ना पड़ रहा है। मालिक किधर हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं तुमको? किधर? वो ऐसे बता रहा था जैसे रेबल ने उसको ये फील करा दिया है कि तू तो मेरी जो है वो बन के रहेगा। क्या मैं उसको क्या वर्ड दूँ कि तू मेरे जो है वो इस तरीके से तू मेरे साथ रहेगा तो मैं तेरे को जो है वो वॉशरूम का भी एक्सेस दूंगी, बाकी तो कोई एक्सेस, एक सोने का एक्सेस मिलेगा वो तो चलो। और रेबल ने आते ही कुछ इंसानियत शो करवा दी थी पहले ही, कि उसने आके खाना वगैरह भी कहा कि चलो जी देख लेते हैं, एक कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करके। तो उसने वो ऑर्डर करके देख लिया था जिस पे 20,000 कटे हैं उन सबके पैसे। बोल रहे हैं हम सबको पता है कि हम फेक कर रहे हैं। ठीक है, तुम फेक कर रहे हो, वो लग पता जाएगा। इतना तुम क्यों थर थर काँपना शुरू हो गए हो? क्या तुम्हें आइडिया नहीं? गेम तो है ही इसी के लिए ना, कि किसी का कोई अपोजिट उठा के लेकर आ जाते हैं, किसी का कुछ। अभी न्यूज़ आ रही है कि हिना खान भी जाने वाली है। लाइक सीरियसली मुझे सूफ़ी इतना ज़्यादा इरिटेट करता है ना। मतलब ठीक है, तुम्हारे ट्रॉमाज रहे हैं, तुम्हें हर चीज़ पे इमोशनल होने की आदत है, बट ये ज़्यादा है यार। तुमको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम्हारे साथ गेम खेली जा रही है? भाई यहाँ पर हर कोई किसी के साथ। और मुझे अच्छा लगा कि शिवांगी ने उस चीज़ के लिए स्टैंड लिया, उस चीज़ को समझे, कम से कम ये बेवकूफ़ लोग दोनों समझे कि हमारी चीज़ें जो है वो बाहर दोस्ती से अलग वे में दिखाई जा रही है और वो दोस्ती नहीं लग रही। वो बोला हम 6 साल से जानते हैं और ये सारी चीज़ें हैं। मतलब देखो, शिवांगी और जो हर्षद की चीज़ें ना वो इरिटेटिंग है। मतलब यहाँ पर हम सब लड़ाई झगड़े और ये सब देखना है। अब ये जो लवी डवी वाले सीन्स हो रहे हैं ना, वो शायद हमसे एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारा माइंडसेट इतना जो है ना वो हो चुका है कि दंगे फसाद देखने के लिए हम इतना बेचैन हो चुके हैं कि हम कहते नहीं यार दोस्त तुम कैसे बन के रह सकते हो, वो भी इतने अच्छे दोस्त। नहीं 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 नहीं, हमारी सोच ही गंदी हो चुकी है। मतलब हम हमारी सोच के साथ। और शिल्पा जो है ये स्टार्ट करती है और फिर जब शिल्पा पे कहानी पड़ती है तो शिल्पा रोने बैठ जाती है। मतलब ये तो गलत बात है ना भाई, जब तुम बोलने का रखते हो दम, तो फिर तुम सुनने का भी दम रखो। शिल्पा ने यही चीज़ जो है वो बिग बॉस में भी की थी। पता नहीं क्यों लोगों को नज़र नहीं आई थी, लेकिन बिग बॉस में भी उसने बहुत पोक किया था। ऐसा नहीं है कि उसने हिना खान को पोक नहीं किया था, लेकिन हिना खान का दिख गया, क्योंकि हिना खान जो है वो इतना ज़्यादा रोती धोती नहीं थी, वो फिर बराबर का जवाब देती थी, वो फिर सब कुछ एक साथ मिक्स करके जवाब देती थी। और शिल्पा क्या करती थी, फिर एंड में रोने के लिए बैठ जाती थी। और वो जो उसकी मम्मी का जो एंटर हुआ था और वो जितनी इमोशनल साइड उन्होंने दिखाई थी, तो वो तो एक अलग ही लेवल का रहा था। वैसे उनको ये नहीं पता होगा कि रेबल किट आ रही है, चलो जी हम मान लेते हैं कि शायद उनको कंटेस्टेंट के बारे में नहीं पता हो, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वरुण आ रहा था जिसका पता था कि इसके साथ वो एक तरीके से बुली हो चुका है वरुण के हाथों, तो फिर ये क्यों? मुझे सूफी का नहीं समझ में आ रहा भाई। और मुझे लगता है ऐसे बंदों को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए जो इतने ट्रॉमाज में होते हैं। उनके लिए ज़िंदगी भर का ट्रॉमा हो जाए, उनके लिए जो है। हमने सवाल आवाज़ उठाई थी जब वो शिल्पा ने उसको नॉक किया था उसके वॉशरूम के दरवाजे पे, तो हमने आवाज़ उठाई थी कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट हर चीज़ पर सेम ट्रॉमा लाना, सेम जो है वो सिंपैथी लेना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, वियर्ड लग रहा है। पता नहीं क्यों लोग सूफ़ी को इतना ज़्यादा सिंपैथाइज़ कर रहे हैं, बट आई थिंक सूफ़ी ओवर कर रहा है अब यहाँ पर। क्योंकि देखो सुनीता जी को आइडिया था कि वो ऐसी हैं, वो रियलिटी शो के लिए नहीं बनी, उन्होंने फिर भी चांस ले लिया, लेकिन उनकी हालत हो गई बुरी। उनकी 2 से 3 दिन में उनकी बस हो चुकी। उनको लगा भाई मैं तो यहाँ सर्वाइव कर ही नहीं सकती ना। मतलब ठीक है, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, फिर आपने एक तरीके से एग्जिट ले लिया, चाहे वो बीमारी का एग्जिट लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्जिट लेकर हो, आपने ले लिया उस चीज़ का एग्जिट। तो सूफ़ी को भी अपने ट्रॉमाज, अपनी सारी चीज़ों के बारे में पता था। उसको पता था कि उसके इतने सारी चीज़ें हो चुकी हैं आसपास के लोगों के साथ कि कोई ना कोई ऐसा बंदा तो भिड़ेगा ही उसको वहाँ पर जो उसके ट्रॉमा को हिट करेगा। तो मेरा तो सवाल यही है कि फिर सूफ़ी ने ये स्टेप क्यों लिया अपने लिए? वो कह रहा है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर बिलीव करो। मैं कितनों को बिलीव करवाऊँ? भाई मत करवाओ बिलीव, तुम क्यों बिलीव करवा रहे हो? और भाई जिसने इसको इंस्टाग्राम पे देखा होगा ना सूफ़ी को, मतलब वहाँ पर सबको पता है कि वो किस तरीके की बातें करता है, किस तरीके का वो बंदा है। मतलब भाई वहाँ पर वो लोगों की आंखों से आंसू निकलवा दे, उसको अच्छे से फाइट करना आता है सारी चीज़ों से। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा नाजुक रहता है ना, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा भाई, जिस तरीके से जो है स्टैंड लिया गया हर्षद ने और शिवांगी ने अपने लव बर्ड्स पर,
और हर्षद ने कहा कि मैं उसको बाहर से जानता हूँ, उसकी मम्मी मुझ पर भरोसा करती है, और इस तरीके से बातें की गई यहाँ पर। अच्छा, कुछ लोग इस चीज़ से एग्री नहीं कर पा रहे और कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है यार, दोस्ती है इनकी, और यहाँ पर दोस्ती के टॉपिक के कल को अगर ट्रॉफ़ी की बात आएगी तो क्या हर्षद जो है वो अपनी ट्रॉफ़ी उसको दे देगा, शिवांगी को। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, बट ठीक है, अगर वो दोस्ती है और अगर वो प्रोटेक्टिव है उसको लेकर के, नहीं भाई उसकी, हालांकि खैर शिवांगी को इतनी छोटी नहीं है कि उसकी मदर ने उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन अगर हर्षद वो खुद से ट्राई कर रहा है तो वो एक अलग बात हो गई है। तो बहरहाल जो शिल्पा जी है वहाँ पर बड़ी खामोश रही, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, और बड़े जो है वो मासूमाना अंदाज में लेटी नहीं। तो शिल्पा जो है वो ये सिंपैथी लेना अच्छे से जानती है, उसको अच्छे से पता है। और एंड में पता नहीं क्यों मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग वाइब्स है कि वो जेलर में आ जाएंगी और जेलर में काउंट होकर लोग उनको भूल जाएंगे कि यार उन्होंने क्या कुछ बोला, क्योंकि लोग तो ये बोलेंगे भाई वो तो जेलर थी, तो उनको तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी ही थी। बहरहाल शिल्पा जी ने उस वक्त तो खामोश रही, लेकिन जो शिल्पा जी का जो मैं बोलूँगी ना, रेबल किड ने जो उनके साथ किया है ना, मतलब इतना बड़ा धोखा तो आज तक उनके साथ नहीं हुआ होगा। मतलब वो रेबल किड के लिए कूद रही हैं, बीच में नाच रही हैं कि राम जी जो नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे। और कल तक जब सारे बोल रहे थे इन सारी चीज़ों के लिए, शिवांगी का साथ दे रहे थे कि भाई तुम पैसे जो है वो हम तुम्हारे साथ हैं, पैसे बचाने के लिए और सब चीज़ों के लिए, तो यही जो बंदे थे जो आज पैसे कटने पे नाच रहे हैं, तो यही सारे बंदे थे जो पैसे बचाने पर उसके ऊपर नाच रहे थे। बस बात ये आती है ना, जब अपने ऊपर बारी आती है तो फिर सबको ये लग जाता है। और जो श्रेया आज पैसे पर बहुत ज़्यादा वो कर रही है कि तुम उससे बाथरूम की ड्यूटी ले लो, तुम्हें उसको नहीं समझ में आ रहा वो नहीं है, क्यों आज तुमको क्यों पैसा बचाने की पड़बड़ी है, क्यों आज तुमको 3,000 जाता हुआ दिख रहा है। मतलब कल तक जब उसका सपोर्ट कर रहे थे तो कह रहे थे क्यों सपोर्ट कर रहे हो, और आज सबने छोड़ दिया कि भाई अब शिवांगी नहीं है तो छोड़ो, हमें भी क्या पड़ी है, तो अब बोल रहे अब क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, मतलब दोगलापंती की हद है भाई। अच्छा, रेबल किड के आने के बाद मे भी शायद चांसेस है कि गेम के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्डअप हो, क्योंकि वो सबको सबके रियल फेस दिखा रही है, सबको सबकी दोस्तियां बता रही है, खास करके जो उसने शिवांगी को बताया। भाई शिवांगी और हर्षद पता नहीं क्या फूक फाक कराए, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब लोग उनको आके बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी इतनी लेवल की बिचिंग हो रही है, तुम्हें इतना लेवल का तुम्हें इतना गंदा किया जा रहा है, तुम्हारे बारे में जो है वो सब मुंह पर अच्छे हैं लेकिन पीछे तुम्हारे बिचिंग कर रहे हैं। बट वो फिर भी नहीं, हम बिलीव नहीं कर सकते। मतलब शिवांगी बोलती नहीं, हम बिलीव नहीं कर सकते, राम कपूर जी का वो मतलब नहीं होगा। अरे बहन, तू अपने कैरेक्टर से बाहर आई, अभी तक नायरा वाले कैरेक्टर पर ही है, ये उस कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आई है। मतलब कुछ भी कह लो आप लोग, मतलब ठीक है आप लोग भी बोलते हो, ऐसा नहीं है कि शिवांगी नहीं बोलती। भाई शिवांगी के पास भी बहुत बड़ी ज़बान है, शिवांगी भी बहुत अच्छा यूज़ करना जानती है, शिवांगी अपनी लड़ाई लड़ना भी जानती है। बट लेकिन हाँ, कुछ है जो इनको रोक रहा है, शायद उनकी इमेज कॉन्शियस ही ये सब मुझे लग रहे हैं। इन सब का इमेज कॉन्शियस है। अच्छा, राम कपूर जी को भी बहुत ज़्यादा इस वाले उसमें कॉल आउट किया गया, मतलब कंटेस्टेंट के द्वारा, कि भाई ये फेक कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ये तो दोगले हैं, और इस तरीके की बातें की गई हैं राम कपूर जी के साथ भी। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ हो गया। अभी उसके बाद क्रैकडाउन वाला सीन आया। अब सब ने कहा कि भाई अब सब अपना अपना वीक ढूंढ लो। तो अब जब वीक ढूंढा गया तो ऑब्वियसली उसने एक तरीके से जो शिवांगी है उसने एक ये करा कि हर्षद को चूज़ करके कि भाई वो डायरेक्ट जजमेंट डे में जाए, इससे अच्छा उसको एक चांस मिल जाए। तो वो किया, उसके बाद काफ़ी मजाक जो है वो उसका बनाया गया। अब उसको फंसाया भी इन्हीं सब चीज़ों में जाता है। पहले जाहिर सी बात है फंसाया भी उसको उसी सब चीज़ों में जाता है। जब वो चूज़ करते हैं एक दूसरे को और वो एक दूसरे के साथ सिक्योर फील करते हैं, तो फिर इनको कह दिया जाता है कि अरे ये तो लव बर्ड्स हैं, ये तो ये हैं, ये तो वो है। तो मुझे लगता है जो लोग भी, जो अंदर के जो मतलब जो ये लॉकअप का भी सेटअप है, उसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है गेम्स को, और ये सब कुछ जान के सीधे लिए डिज़ाइन भी किया जा रहा है ताकि ये वाला नैरेटिव बाहर जाए। वो लोग दे भी रहे हैं ये नैरेटिव, और बाहर इसको दिखाया भी उसी वे में जा रहा है। अच्छा, अब कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा देखने के काबिल होगा, क्योंकि फाइनली रेबल किड अपनी असली हकीकत पर आ चुकी है, वो लड़ने भिड़ने पर आ चुकी है। वो जो इनका पीछे जो रह चुका है श्रेया का और रेबल किड का, क्योंकि इन्होंने आपस में इनकी बहुत झगड़े हो चुके हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, मुझे पता है कि एक दूसरे के जो है वो स्क्रीन शॉट्स और इन सब की बातें आ चुकी हैं। तो बहुत कुछ हुआ है इनके दरमियान, जो रेबल किड है और इनके जो ये श्रेया है, इनके दरमियान बहुत कुछ हुआ है। बाहर एक जंग चली है, जैसे सूफी घबरा रहा था ना, वैसे श्रेया की भी जंग रही है इसके साथ। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। अब कल का एपिसोड देखते हैं। कल के एपिसोड में आतंक मचने वाला है। लोग अब ये, क्योंकि लोगों को यही देखना है, हमको यही सब कुछ देखना है, लेकिन वो शिवांगी जो है वो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में सबको चला रही थी, तो वो सब कुछ है। तो शिल्पा जी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हुई नज़र आई हैं इस एपिसोड में। इतना इनका चार्म नज़र नहीं आया है, और मतलब इतना ज़्यादा जितना होना चाहिए वो नज़र नहीं आया। वो जो रेबल किड ने जो उनको पोपट किया था ना, उसके बाद से तो वो नज़र ही नहीं आई है। चलो जी। अच्छा, न्यूज़ ये आ रही है कि योगेश की री एंट्री होगी और अपूर्वा की जो है वो एग्जिट हो जाएगी 2 एपिसोड के बाद ही। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो अपूर्वा वर्सेस श्रेया के लिए, ये भी मुझे लाजमी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।